बाप बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको सलामती हासिल हो। आज हम साल के दौरान 8वें हफ्ते की मंगल की तिलावतों पर गौर व खौस करते हैं। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत और उसके पहले बाब में से ली गई है। और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 10 बाब 28 से 31वीं आयत तक। आज के कलाम के जरिए से हमें दावत मिलती है कि हम अपने कलाम के जरिए यीशु मसीह जो नहायत शफीक है, हमें अपने ईमान में मजबूती से कायम रखने की दावत देते हैं। इब्तदाई कलीसिया में दुख सहने के जज्बे पर जोर दिया जाता है क्योंकि यीशु से मोहब्बत इनके दिलों में मौजूद थी। यीशु के जी उठने का तजर्बा उनके वजूद में कायम था, जिसने इसके शागिर्दों और 9 मरीदों को फजल बख्शा और वो ईमान में मजबूत रहे। मुकद्दस पतरस पूर असर अंदाज में तमाम कलीसिया को पाक होने की दावत देते हैं और पाक रवैये और उसाफ अपनाने की तरफ माइल करते हैं। यीशु के अल्फाज के अवलो आखिर और आखिर अवल हो जाएंगे, यानी कि ये खुदा की नेमतें यकसा तौर पर सबके लिए मौजूद हैं। आज की अंजील की तिलावत हमें हमारी ज़ात और वक्त के हसार से बाहर निकलकर खुदा की शिफा और निजात हासिल करने को कहती है और हमें दावत देती है। हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। आइए खुदा से इसके बेटे के वसीले से मदद और बरकत चाहें। आज की तिलावतें जैसे हमें ईमान में मजबूत होने के लिए बुलाती हैं और दावत देती हैं, ज़रूर है कि हम अपने भाई और बहनों के लिए जो अमान के ज़रिए से आजमाए जाते हैं, ईमान के ज़रिए जिनकी ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हैं, ख़ास तौर पर हम आज दुआ करते हैं खुदा से सानहा सरगोदा के लोगों के लिए कि जो हमारे भाई और बहन ईमान की बदौलत आजमाए गए हैं, कि प्यारा खुदा उनकी हिफाजत करे, उनकी निगहबानी करे और उन्हें ईमान की मजबूती भी अता करे। खुदा उनकी हिफाजत और निगहबानी करे और खुदा हमें मजबूत रहने की तौफीक बख्शे। आमीन।